ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो एग्जाम्पल 2 है ये सीबीएसई बोर्ड ने 2017, 2019, 2023, 2024 में पूछा जा चुका है। और इससे पहले भी आए हुए हैं तो वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आगे का लिखा हुआ है। तो बहुत बार आया है ना, 50 बार आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सही से समझेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम दिया रहता है। जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया ये डायग्राम हमेशा गिवन था ना। तो ये डायग्राम जो है इसमें हमें कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, पी टी क्यू है ना, ये वाला एंगल ये डबल होगा इस वाले एंगल के। ये जो एंगल है ओ पी क्यू है ना, ये छोटा वाला। यानी कि इसका ये मतलब हुआ अगर ये जो एंगल है ये अगर ये 100 डिग्री है, कौन सा, ये ओ पी क्यू, तो ये 200 डिग्री होगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। ये जितना होगा उसका डबल ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालें सर्कल पे तो उसकी लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि टी पी और टी क्यू तो आपस में बराबर है, तो ये हो गया बराबर। अच्छा, पहले मैं समझा रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसे अगर हम मुझे तरीका पता है कि कैसे सॉल्व होगा तो एग्ज़ाम में लिख भी लेंगे, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले डर को ख़त्म करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है इसको। फिर एग्ज़ाम में लिखना तो दूर की बात है, एग्ज़ाम में हर चीज़ मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको। पहले ये सुना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये हम समझ चुके। उसके बाद अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा कहूँ, क्योंकि अभी समझने के लिए मैं नहीं लिखना चाहता कि इस एंगल को मैं एंगल पी टी क्यू लिखूँ, वो लिखेंगे हम बाद में। पहले इसको थीटा मान लेते हैं ना। इसको अगर मैं पी टी क्यू को अगर थीटा मानूँ और इसको मैं एक्स मान लूँ, तो मुझे तो प्रूव करना है कि ये जो एक्स होगा है ना वो हमेशा ही हाफ है इस वाले एंगल का, या फिर ये जो थीटा है वो डबल है इस वाले एंगल का। अगर ये 10 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक ना। ये डबल होना चाहिए। अच्छा, अब हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, हम ये भी जानते हैं। यानी कि ये जो एंगल है, ये दोनों, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, क्या देख सकते हैं इस डायग्राम से, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाए, दो साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट में है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना। मैं रेड पेन से बनाता हूँ इसको। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर जितना ये होगा उतना ये होगा। अब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कितना कितना होगा। कैसे, अगर ये पूरा 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से x ये खा गया है ना, तो इसको कितना मिलेगा, 90 में से x ये खा गया तो जो बचा इसको मिलेगा, क्या बचा, 90 माइनस एक्स बचा, है ना। क्योंकि इसको और इसको मिलकर 90 पूरा करना है, तो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। या फिर ऐसे समझे कि 90 में से x ये खा गया, ये वाला एंगल, तो जो बचा इसको मिल गया, 90 में से x खा गया तो जो बचा इसको मिला। तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स होगा। इतना तो क्लियर है हमें। अब इस ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है, अगर कॉपी पे ट्राइंगल हम जब भी बनाते हैं तो तीनों एंगल मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180। तो ये थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला 90 माइनस एक्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, थीटा ये वाला थीटा प्लस में 90 माइनस एक्स ये वाला प्लस में फिर 90 माइनस एक्स ये वाला। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180, ये 180 हुआ दोनों मिलके, और 180 डिग्री इधर लिखा हुआ है तो वो तो कट गया। मैं इन दोनों को अरे भाई, इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो 180 डिग्री आएगा, 180। वो 180 उधर गया राइट साइड में तो वो 0 हो गया, इधर मिलके ख़त्म हो गया मतलब ये दोनों। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक तो ये थीटा बचा, ऊपर से माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस का 2x, उधर बचा 0 क्योंकि 180 उधर गया था तो वो 0 हो गया। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब थीटा यहाँ से आ गया 2x, ये तो प्रूव करना था, है ना, कि थीटा जो होगा वो डबल है x के। अगर x 10 डिग्री रखूँ तो थीटा 20 डिग्री आ जाएगा, x को 50 डिग्री रखूँ तो थीटा 100 डिग्री आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि इसको डबल करना पड़ रहा है इसके बराबर लाने के लिए। यही प्रूव करना था।
अब एग्जामिनर को समझाने के लिए हम एक एक चीज़ को लिखेंगे जो भी हमने किया है। तो सबसे पहले हम प्रूफ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाए सर्कल पर तो उसकी लेंथ बराबर होती है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, टी पी बराबर टी क्यू होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ से ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया, है ना। तो उसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं 180 डिग्री होने चाहिए। तो जो एंगल पी टी क्यू है, कौन सा, देखो एंगल, ये एंगल लिखने में गलती नहीं करना, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल की बात हो रही है, क्योंकि पी और क्यू के बीच में जो एंगल है पी टी क्यू ये वाला एंगल, और प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे, ये जो एंगल है वो देखो टी और क्यू के बीच में है ना। ये लाइन को, क्यू को ऐसे ऊपर बढ़ाया, टी को ऐसे बढ़ाया, तो बीच में क्या आया, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक तो तरीका कि क्यू और टी हमेशा लेफ्ट और राइट में होंगे, बीच में होगा पी, तो एंगल क्यू पी टी लिखो, या फिर एंगल टी पी क्यू लिखें, एक ही बात है, समझ में आ रहा है। इसको लिखेंगे हम एंगल, देखो मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ यार, इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, ये थीटा को हम लिखेंगे एंगल, ये किसके बीच का एंगल है, टी और क्यू के बीच का एंगल है, तो ये पी और क्यू के बीच का एंगल है थीटा। तो एंगल पी और क्यू तो लेफ्ट में रहेंगे, लेफ्ट और राइट में पी क्यू रहेगा, बीच में रहेगा टी जो वर्टेक्स पे है यहाँ पे, है ना, इसी का तो एंगल है टी का, तो थीटा पी टी क्यू। उसके बाद ये जो 90 माइनस एक्स है, इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे हम, जो 90 माइनस एक्स वाला जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं एंगल, ये जो एंगल है जो क्यू पे बन रहा है और ये टी और पी के बीच का है, तो टी और पी तो लेफ्ट और राइट में रहेंगे, क्योंकि क्यू पे बन रहा है ये, तो क्यू बीच में रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है, टी क्यू पी। और दूसरा कौन सा बचा, इस वाले 90 माइनस एक्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा इस वाले एंगल के, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एंगल जो है पी पे बन रहा है और टी और क्यू के बीच का है, तो टी और क्यू लेफ्ट और राइट में रहेंगे और पी रहेगा बीच में, तो टी पी क्यू, समझ में आ गया। तो ये तीनों मिलके 180 होना चाहिए, 180 डिग्री, वही लिखा हुआ है, पी टी क्यू टी पी क्यू, ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये दोनों बराबर हैं, वो हम समझ चुके हैं, तो पी टी क्यू एक आम दो आम, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों आम है, तो इसको लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल ये वाला टी पी क्यू, है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो इसकी जगह पे मैंने ये वाला लिख दिया, तो वो डबल हो गया 180 डिग्री। उसके बाद हम ये जानते हैं कि एंगल टी पी क्यू जो होगा, एंगल टी पी क्यू कहाँ है, एंगल टी पी क्यू ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को, एंगल टी पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, है ना, ओ पी और क्यू, ओ और क्यू के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल एक्स, तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल जो टी पी क्यू है और एंगल ओ पी क्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम टी पी क्यू को निकाल लेंगे, टी पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ओ पी क्यू, है ना, 90 डिग्री को इधर रहने दिया और इस एंगल टी पी क्यू को यहीं रहने दिया, ओ पी क्यू को उधर लेके चले गए, तो यह आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब इसको उठाकर हम यहाँ पे पटक देंगे टी पी क्यू की जगह पे, ठीक है ना, तो एंगल पी टी क्यू तो पहले से लिखा हुआ है, प्लस में ट्वाइस इसकी जगह पे, इस बेचारे की जगह पे हम ये लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू, ठीक ना, बराबर में है 180 डिग्री, तो पहले से लिखा हुआ है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको खोल लिया, पी टी क्यू 2 इंटू 90 डिग्री होगा 180 डिग्री, माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, बहुत ईजी है ना, बस ये एंगल देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं डरावना, बहुत बहुत आसान है। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, एंगल पी टी क्यू को इधर ही छोड़ दिए और इक्वल की उस तरफ में इसको ले गए, इस माइनस वाले को, तो ये प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी, ये तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव होके आ गया।
ठीक ना।